देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। भारत की संस्कृति विविधता का जश्न मनाते हुए माय होम इंडिया एनजीओ ने 15 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में पूरे दिन का एक भारत श्रेष्ठ भारत महोत्सव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के अंतिम सत्र में सांस्कृतिक फैशन शो के साथ अरुणाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, पंजाब, असम, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय, नागालैंड और पश्चिम बंगाल के सांस्कृतिक कार्यक्रम और लोक नृत्य आयोजित किए गए। मैं चंदन के साथ न्यू दिल्ली से। माय होम इंडिया के फाउंडर और हम सबको यहाँ एकत्रित करने वाले मेरे परम मित्र सुनील देवधर जी, इनके मैं तो ये कहूँगा कि इस कार्यक्रम का सबसे प्रमुख यदि कोई आकर्षण है तो सुनील देवधर। विषय कोई भी हो, वक्ता कोई भी हो, सुनील देवधर जी की उपस्थिति का इतना प्रभाव है और प्रेरणा है और प्रताप है कि वो विषय अपने में संपन्न भी हो जाता है, सफल भी होता है। और उसका एक प्रमाण मैं आपके सामने स्वयं खड़ा हूँ। मैं इंदौर में था तो वहाँ से सीधा इनके कार्यक्रम के लिए यहाँ आया हूँ। और यदि मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप पूर्वोत्तर जाके किसी को भी पूछ लीजिए। शहीद बंता सिंह जी was a great revolutionary, a Gadar revolutionary who was born in 1890 in Jalandhar, Punjab. His contribution in his very short span of life was very huge, and it was highly recognized during the Amrit Mahotsav, which was organized by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. Secondly, I would like to say few things about Shahid Banta Singh ji. His father, he was son of Shri Bhuta Singh ji, and he was born in 1890 at Sangwal in Jalandhar district of Punjab. He passed his matriculation examination from local DAV High School and left for abroad, first traveling to China and then onwards to America. ग्रैंडफादर के नाम ऊपर भी शहीद बंता सिंह वेलफेयर ट्रस्ट जो बना हुआ है, वो भी ऐसे ही काम करते हैं जो आप माय होम इंडिया में करते हैं। तो इस इनका आपसे बहुत ज़्यादा साथ जुड़ा। बेटे ने यही मैं बैठी सोच रही थी कि माय होम इंडिया की ऐसी फीलिंग है कि जब बेटा इंग्लैंड में एमडी की डिग्री करके आया तो बाद में हम हर जगह इसके आगे जो इसने थोड़ी प्रैक्टिस करनी थी थोड़ी, तो जहाँ जयदेवा कॉलेज मेडिकल कॉलेज है बेंगलोर में, बहुत हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट में, तो वहाँ मिले और भी के चेन्नई में, और जहाँ भी जाते थे तो वही लोग कहते थे कि आज तो सारा इंडिया बाहर गया है, विदेश में गया हुआ, तो आप कैसे वापस आ रहे हैं। तो मैं समझती यही फीलिंग ने आपके साथ भी जोड़ा। तो उस टाइम भी इसने कहा कि नहीं, मैं अपनी जो हमारी गुरती है, जो हमारे हम बचपन से देखी है कि हमारा जैसे परिवार सारा कुछ ही बलिदान हो गया देश के लिए, और मैं भी आकर जहाँ लोगों की सेवा करने चाहता हूँ, तो इसलिए मैं वापस आ गया। कि ये फांसी पर जाते समय ये हंसते हंसते फांसी पर जा रहे थे, और इसी तरह से उनके तो नाम सब दुनिया को पता चल गए, लेकिन बंता सिंह जी का नाम किसने सुना? मैंने भी नहीं सुना था। वो तो मैं गया था अपना वजन कम करने के लिए जिंदल में, और जिंदल में मुझे डॉक्टर साहब मिले, और जैसे गुरबीर सिंह जी मुझे मिले और उनसे बातचीत हुई तब मुझे ये सारी बातें पता चली। फिर वो दिल्ली में आए, उन्होंने मुझे सारी चीजें बताई, तो मैंने सचमुच कहा, एक एक चीज सुनकर रोंगटे खड़े हो गए कि एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई देती है और वो खुश हो जाता है, और खुश होने के बाद जेल में खा पीकर 11 पाउंड वजन बढ़ाता है, 11 पाउंड वजन बढ़ाता है, और हंसकर फांसी पर झूलते समय अपने बेटों को बुलाकर बताता है
कि मेरे फांसी का गम नहीं करना है, खुशी मनानी है, मिठाई बांटनी है, मेरा बलिदान जो है देश के लिए है, इससे प्रेरणा मिलनी चाहिए लोगों से। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि ब्रिटिशों की चाकरी नहीं करनी है, नौकरी नहीं करनी है, किसी ने अपना जीवन आजादी के लिए लगाना है। फांसी जाने वाला पिता अपने बेटों को ये नसीहत देकर जाता है और बेटे भी उसी यज्ञ में अपना सारा जीवन लगा देते हैं इस देश की आजादी के लिए। वहां जाकर उसके बाद में, आजादी के बाद पंजाब में फिर एक बार ऐसा दौर शुरू होता है कि जो 10 गुरुओं ने केवल हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपने बलिदान दी। खालसा पंथ का जन्म ही इसीलिए हुआ कि इस्लाम के भयंकर आक्रमण आ रहे थे और समाज को बचाने के लिए अपनी अलग आइडेंटिटी जो आज केशधारी और जो कृपाण रखते हैं, तलवार रखते हैं अपने साथ, वो धर्म की रक्षा के लिए, हर घर से एक बेटा धर्म की रक्षा के लिए, हर घर से बड़ा बेटा धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए वो केश रखेगा, वो सिख बनेगा, वो सरदार बनेगा और बाकी जो है मौने रहते थे। ऐसी शुरू में प्रथा थी। आज ये एक भारत श्रेष्ठ भारत उत्सव में मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए एक मौका दिया और अभी हम लोगों ने एक बहुत ही एक बहुत बड़े शख्स के ऊपर एक फिल्म देखी। जैसे सुनील जी ने बताया कि इनके बारे में उनको पता नहीं था, हम लोगों को भी पता नहीं है और ये भारत की दुर्भाग्य है कि हम लोग सिर्फ कुछ लोगों के बारे में जानते हैं। हम लोग भारत के अलग प्रांतों के जितने शहीद और जितने हमारे क्रांतिकारी या फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। असम में अभी जैसे सुनील जी ने बताया, अभी कुछ ही महीने पहले यहाँ विज्ञान भवन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ये सारे मिलके लाचित बरफुकन फॉर बैटल ऑफ सरायघाट का 400वां जयंती यहाँ पे पालन किया था। और उस टाइम मैं यहाँ पे दिल्ली में 28 साल से रह रहा हूँ एज ए स्टूडेंट लाइफ के बाद, एज ए जर्नलिस्ट, फिर एज ए फिल्म मेकर। और उस टाइम जब मुझे दिल्ली की मेट्रो ट्रेन में पूरा वो जो रैप होते हैं जहाँ पे एड पूरा ट्रेन में वो लगाते हैं, उसमें जब लाचित बरफुकन का वो दिखाया, मेरा मतलब बता नहीं सकता मैं कितना इमोशनल हो गया था। एंड आई एम श्योर कि जितने असम के लोग हैं यहाँ पे दिल्ली में, कई यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 लाख पॉपुलेशन होगा असमी स्टूडेंट्स एंड परमानेंट रेसिडेंट्स मिलके, सब लोगों का यही फीलिंग थी क्योंकि हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं था कि एक असम के इतने बड़े हिस्टोरिकल फिगर को ऐसे बाहर ऐसे प्रमोट किया जा रहा है। अभी हमारे साथ श्री सुनील देवधर जी, बीजेपी नेशनल सेक्रेटरी और माय होम इंडिया की फाउंडर हमारे साथ है। आइए जानते हैं श्री सुनील देवधर जी से आज की एक भारत श्रेष्ठ भारत की ये कार्यक्रम में आप इस कार्यक्रम के जरिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं सर? देखिए, हमारे देश में ऋषि मुनियों ने विष्णु पुराण में ये कहा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यतर संतति। समुद्र के उत्तर में हिमालय है और हिमालय के दक्षिण में समुद्र है। इसके बीच में जो भूभाग है उसका नाम भारत है और उसकी संतान जो है वो भारतीय है, भारतवासी है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत ये हज़ारों वर्षों से है। ये कोई अंग्रेज़ों ने आकर एक किया हुआ देश नहीं है और जो इस देश के कम्युनिस्ट कहते हैं कि ये अलग अलग देशों का समूह है, बकवास है। खैर, उनको तो देश रिजेक्ट कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना हम सबके सामने रखी क्योंकि इस देश में परिवारवाद के कारण, राजनीतिक स्वार्थ के कारण अलग अलग भावनाएं भड़काने का प्रयास होने लगा। भाषाओं के आधार पर देवों को भी बांटने का काम इस देश के अंदर हुआ, नदियों को लेकर झगड़े हुए, एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हुए लोगों को नकार कर उनको निकालने के घृणित प्रयास हुए राजनीतिक स्वार्थ के लिए। तो हम लोग देश के बारे में सोचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में जो एक बहुत बड़ा विश्व का सबसे ऊंचा उनका जो स्टैचू बनाया, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल वो थे जिन्होंने 500 से अधिक रियासतों को समझाकर उनको पूरे भारत में उनका विलीनीकरण किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती कल होकर गई। उन्होंने इस देश को एक रखने के लिए एक ऐसा संविधान दिया जिसके आधार पर आज हम
आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं। तो इन सबको याद करने के लिए आज़ादी के अमृत महोत्सव में ऐसे गुमनाम कई सारे वीरों को याद किया गया, जिनको एक परिवार, गांधी परिवार के सिर्फ अपने ही परिवार की बड़ाई होनी चाहिए, दूसरा कोई महान नहीं है, केवल वही महान है। वास्तविकता ये है कि पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और ये गांधी परिवार, अभी सोनिया और राहुल और प्रियंका, ये लोग इस देश की नैया डुबोने के लिए सबसे बड़े जिम्मेवार लोग हैं। पहली बार उस परिवार के बिना देश बहुत तरक्की कर रहा है। अब ये देश एक रहे, पुराने सारे स्वाधीनता सेनानियों को हम लोग याद करें, उनसे हम प्रेरणा लें। कल बिहू हुआ, रंगाली बिहू हुआ, आज पहला बैसाख है। असमिया समाज, बंगाली समाज, उड़िया समाज आज पहला बैसाख मनाता है। बैसाखी, हमारे पंजाबी भाई बैसाखी आज मनाते हैं। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के बहाने हमने महापुरुषों को याद किया, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखी, और अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। हमने बंता सिंह संगवाल, सरदार बंता सिंह संगवाल, शहीद सरदार बंता सिंह संगवाल जी की डॉक्यूमेंट्री देखी, और हमने लाचित बड़फुकन की डॉक्यूमेंट्री देखी। अब हम पंजाब का भांगड़ा देखेंगे और असम का बिहू देखेंगे, और इस तरह से देश की एकात्मता का एक बहुत सुंदर कार्यक्रम माय होम इंडिया ने आयोजित किया। मैं माय होम इंडिया की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं सुदर्शन चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी को ये बांग्ला नवीन वर्ष, उड़िया नवीन वर्ष, असमिया नवीन वर्ष, पंजाबियों का बैसाखी और केरल के हमारे बंधुओं का विशु, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। ये था हमारे साथ श्री सुनील देवधर जी, बीजेपी नेशनल सेक्रेटरी और माय होम इंडिया की फाउंडर। अभी हम यहाँ इस कार्यक्रम में देख पाए हैं कि हर साल की तरह, हर बार की तरह, हर कार्यक्रम में नॉर्थ ईस्ट को खास इम्पोर्टेंस दे के नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को यहाँ बुलाया जाते हैं। और आज भी हमने यहाँ पूरी एक श्रेष्ठ भारत की इस माय होम इंडिया की कार्यक्रम में नॉर्थ ईस्ट को फोकस देते हुए हमने देख पाए हैं। मैं थर्जो तालना क्रॉस सुदर्शन न्यूज़ चैनल के लिए विद कैमरा पर्सन चंदन के साथ न्यू दिल्ली से। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।